दोस्तों ये कोई डंपिंग ग्राउंड या फिर गटर नहीं है। ये मुंबई के बीचों बीच फैला एक ग्राउंड है जो किसी ज़माने में एक प्लेइंग ग्राउंड हुआ करता था। किसी ज़माने में यहाँ पे टूर्नामेंट हुआ करते थे, यहाँ पे पुलिस भर्ती की ट्रेनिंग हुआ करती थी। लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से इस ग्राउंड की ये हालत हो चुकी है। अभी ये ग्राउंड एक डंपिंग ग्राउंड जैसा ही लगता है। कभी आपने सोचा है कि अभी हमारे बच्चे कहाँ पे खेलते हैं? एक ज़माना था जब हमारे बच्चे गलियों में, मैदानों में, स्कूल के ग्राउंड में खेला करते थे। लेकिन अभी उसी जगह पे बड़े-बड़े मॉल, पार्किंग सेंटर और कंक्रीट की बिल्डिंगें खड़े हो रही है। दोस्तों अभी मैं इस देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हूँ और वेरी स्पेसिफिकली अगर मैं आपको बताऊंगा तो मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी के घर से बस 30 मिनट्स के डिस्टेंस पे हूँ। और अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ एक किसी ज़माने में एक बहुत बड़ा फेमस क्रिकेट ग्राउंड हुआ करता था। बट जैसा कि आप मेरे आगे पीछे देख सकते हो, अभी ये क्रिकेट ग्राउंड एक कंस्ट्रक्शन साइट या फिर एक डंपिंग ग्राउंड के रूप में इसका कन्वर्जन हो चुका है। पीछे देख सकते हो एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट यहाँ पे बनने वाला है। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK डुप्लेक्स यहाँ पे बनने वाले हैं और उसका कंस्ट्रक्शन अभी चालू हो चुका है। और उसके ट्रक्स यहाँ पे आते हैं, माल यहाँ पे डालते हैं और ये ग्राउंड पूरा बर्बाद हो चुका है। यहाँ पे पानी है, चिक्कल है और टायर के निशान है और यहाँ पे कोई टूर्नामेंट नहीं होता है। लेकिन किस एक ज़माना ऐसा था जहाँ उस ज़माने में यहाँ पे फैमिलीज़ आके शाम को बैठा करते थे, उनका कीमती समय यहाँ पे गुजारा करते थे। यहाँ पे टूर्नामेंट्स, खो खो के टूर्नामेंट्स, पुलिस भर्ती की प्रैक्टिस यहाँ पे हुआ करती थी। तो हम जो कहते हैं दुनिया को कि हमारा देश दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इकोनॉमिक हब है, लेकिन जो इकोनॉमी हम डेवलप करते हैं उस उसको डेवलप करते करते जो हमारी यूथ है, हमारे जी हमारे हमारे जो युवा पीढ़ी है, उसके ग्राउंड्स हम इस तरह से डिस्ट्रॉय करते हैं। और अगर आप मेरी बात समझ सकते हो तो आप समझ जाओगे कि ये कितना बड़ा पाप है। हम बच्चों को उनके खेल से दूर कर रहे हैं। तो मैं अभी आपको एक ग्राउंड दिखाता हूँ, ग्राउंड की सिचुएशन क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, आप वीडियो एंड तक देखिए। तो दोस्तों अभी मैं आपको ये ग्राउंड की हालत क्या है वो दिखाता हूँ। आप चारों तरफ से ग्राउंड को देखिए। मेरे पीछे कंस्ट्रक्शन का साइट मार्किंग हो चुका है और ये पूरा जो क्रिकेट ग्राउंड जो बहुत बड़ा ग्राउंड हुआ करता था, ये पूरा पानी के अंदर, यहाँ पे बहुत बड़े पत्थर या फिर कचरा डाल के ये ग्राउंड पूरा बर्बाद कर दिया गया है। अभी इस मोमेंट पे इस ग्राउंड पे कोई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट या फिर खो खो या फिर पुलिस भर्ती की प्रैक्टिस या फिर फैमिली टाइम कुछ भी नहीं हो रहा है। और बस ये हाल यहाँ पे नहीं है, यहाँ मुंबई के बड़े बड़े ग्राउंड्स का भी यही हाल है या फिर देश के जो बड़े बड़े सिटीज़ है लाइक दिल्ली हुआ, अहमदाबाद हुआ, लाइक गुवाहाटी हुआ, जहाँ पर भी ऐसे बड़े बड़े ग्राउंड्स है दोस्तों, हर जगह पे किसी न किसी कंस्ट्रक्शन साइट खोली गई है। उस कंस्ट्रक्ट देखिए, आप मेरे पीछे देख सकते हो, जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो पीछे से एक ट्रक आ रहा है और ऐसे हज़ारों ट्रक रोज़ इस ग्राउंड पे आते हैं और इस ग्राउंड की वाट लगाते हैं। तो मुझे जो हम दुनिया को ये बोलते हैं कि हम ये फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, लेकिन हम जो इकोनॉमी बना रहे उस इकोनॉमी को बनाने के चक्कर में हम युवाओं से उनका ग्राउंड छीन रहे हैं। क्या युवाओं को खेलने की आज़ादी नहीं है? बस पढ़ना ही हमारे नसीब में है? क्या हम बस यूपीएससी, एमपीएससी या फिर जेडबलई या फिर डॉक्टर ही बने? और वो भी बनेंगे तो क्या गारंटी है कि हमें जॉब मिलेगा? क्या गारंटी है कि हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा? क्योंकि इतनी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। तो सरकार को इस अ, चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि देश में जिधर जहाँ भी प्लेग्राउंड्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट करें, उनको हम कंस्ट्रक्शन साइट या फिर बड़े-बड़े प्रोजेक्ट से दूर रखें। आप मेरे पीछे देख सकते हो, वहाँ पे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ चुका है। तो देखिए, जो जैसे एजुकेशन पहले हम बोला करते थे कि पढ़ाई में ही भविष्य है, लेकिन अभी सिचुएशन ये हो चुकी है कि हमें जॉब नहीं है। तो स्पोर्ट्स के अंदर भी बहुत बड़ी इकोनॉमी है। हम छोटे बच्चों को बचपन से ही स्पोर्ट्स की आदत लगाएंगे तो हम एक
स्पोर्टिंग कंट्री बनेंगे, ऑस्ट्रेलिया जैसी, इंग्लैंड जैसी। हमारा ओलंपिक के अंदर रिकॉर्ड भी अच्छा होगा। हमारे देश में विराट कोहली जैसे और अच्छे अच्छे क्रिकेटर बनेंगे, जसप्रीत बुमराह जैसे, या फिर नीरज चोपड़ा जैसे बहुत अच्छे अच्छे क्रिकेटर बन सकते हैं, या फिर स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं। तो अगर हमें दुनिया में एक अच्छा स्पोर्टिंग नेशन बनना है तो हमें हमारे ग्राउंड्स का जो ये हाल हो रहा है, ये हाल होने से हमें बचाना पड़ेगा। देखिए, पूरा डंपिंग ग्राउंड बन चुका है, पूरा पूरा पानी, ग्रास, कचरा, पत्थर, पूरे ग्राउंड की ये हालत हो चुकी है। तो हमें हमारे युवाओं को बचाना है तो हमें हमारे ग्राउंड्स को बचाना पड़ेगा, हमें स्पोर्ट्स को और प्रमोट करना पड़ेगा। बस आईपीएल से या फिर कबड्डी लीग से हमारी युवा बचने नहीं वाले हैं। उसको, उस स्पोर्ट्स को प्रैक्टिस करने के लिए हमारे देश में सफिशेंट ग्राउंड्स का होना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप पूरा देखिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि इस देश में ऐसे कहाँ कहाँ पे सेम सिचुएशन है जहाँ पे किसी ज़माने में वहाँ पे ग्राउंड हुआ करता था लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन साइट बन चुकी है। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेके, परमिशन लेके ये सब वीडियोस आपके लिए बनाता हूँ। तो प्लीज़ जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे सब्सक्राइब कीजिए और स्पोर्ट्स खेलिए। स्पोर्ट्स, घर से बाहर निकलिए और स्पोर्ट्स खेलिए, जी जान से प्रैक्टिस कीजिए, आप ज़रूर कुछ ना कुछ बन पाओगे। तो ये बोल के मैं ये वीडियो एंड करता हूँ और ये ग्राउंड का फोटो दिखा के आप ये वीडियो एंड करता हूँ। देखो, और एक ट्रक आ चुका है। तो वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।